एपिसोड की शुरुआत में एम्पी जो था उसके दोस्त को लियू क्लान का कमांडर जो कि मुंह था उसने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया था। तो जैसे ही वो दोस्त मुंह नीचे गिरने वाला होता है एम्पी तुरंत वहां पर जाता है और अपने हाथों से उसको पकड़ लेता है, जिस वजह से यहाँ पर ये फन तो बच चुका था लेकिन वो लटक गया होता। तो मुंह ये देखकर कहना चाहता है कि तुम दोनों लूजर कहीं लटके रहो ऐसे ही। बड़े हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेकर इसको जीतने का सपना देखने वाले, बस तुम ऐसे लटके रहोगे तब तक मैं यहाँ से जा रहा। ये फन भी परेशान हो चुका था, वो हिंदी से कहना चाहता है कि एम्पी अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर बच पाएंगे, मेरी वजह से देखो तुम भी यहाँ पर लटक गए, हम दोनों बुरी तरह से लटके हुए हैं। एम्पी तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, एकदम जोर से धक्का मार देता है वो ये फन को, जिस वजह से ये फन दूर जाकर फेंका था। और तब तक एम्पी तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है और उसकी मदद से वो आगे बढ़ने लग गया था। ये फन तो उड़ते हुए आगे जा ही रहा था, एम्पी भी उस मोबाइल के पीछे जाना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द इस चेन वाले रास्ते को क्रॉस करके माउंटेन की तरफ बढ़ सके, क्योंकि कई लोग पहले ही माउंटेन तक पहुंच चुके थे। मोटू जो था वो यहाँ पर एकदम फंस गया होता है, वो कहना चाहता है कि यार मुझे तो डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर कोई उधारो मुझे घर ले चलो, मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो बाकी क्लान वाले एम्पी के फादर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते कि तुम तो कहते कि तुम्हारे क्लान के बंदे बड़े कमाल के, जरा इस मोटू को ही देख लो, ये कमाल का दिखता है, ऐसी फटी बड़ी है इसकी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सुनकर एम्पी के फादर को गुस्सा आ जाता है, वो कहना चाहते कि देखो अभी तक कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ, जब इसका रिजल्ट आएगा ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा था कि हमारे ये क्लान वाले सबसे ज्यादा जीनियस बंदे हैं। मुझे मुंह से बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें वो जवाब दिखाई दे जाएगा। दूसरी तरफ ये क्लान के कुछ बंदे जो कि जुई और दूसरा तियानफेंग होता है वो लोग ने चेन वाला रास्ता पार कर लिया था, लेकिन जैसे वो पार किए थे वहां पर 3 बंदे आगे पहुंच जाते जो इनका रास्ता रोकने के लिए आए थे ताकि इनका जो फ्लैग है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि अगर किसी का फ्लैग डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्लान वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसी चीज को करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। जुई और तियानफेंग जो था वो दोनों भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा ताकि ये लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं उनकी जान ले जा सके। ये लोग तो तैयारी थे लेकिन इनको फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये फन को जो उठाकर फेंका था युक्ति ने एकदम ताकत के साथ, वो उड़ते हुए अब जाकर यहाँ पर आता है और तीनों के तीनों बंदों के ऊपर गिर चुका था, जिस वजह से तीनों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इनके ऊपर गिरने की वजह से ये फन को कुछ भी नहीं हुआ, वो कहने लग जाता है कि अरे वाह इतनी ऊंचाई से गिरा लेकिन मेरी हड्डियां टूटी नहीं, ये तो कमाल की बात है, मजा ही आ गया आज तो। जुई से कहना चाहती कि तुमने युक्ति को देखा क्या, युक्ति कहाँ गया, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर वो ये फन कहता है कि मैंने युक्ति को देखा नहीं, लेकिन हाँ उसने मेरी हेल्प की जिस वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। हो सकता है कि वो अभी भी चेन वाले रास्ते में होगा, उसके पीछे मोबाइल पड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर मोबाइल को देखते हुए वो अभी भी चेन वाला रास्ता क्रॉस कर रहा था और क्रॉस करते हुए वो कह रहा था कि मैं ऐसा स्मार्ट बंदा कोई है ही नहीं। देखा मैं आराम से उस युक्ति की वाट लगा चुका, अब तक वो चेन के नीचे गिर गया होगा, वो मर गया होगा। लोग इतना मुश्किल समझते हैं युक्ति को मारना, लेकिन ये करना उतना हार्ड था नहीं। इतना कमाल का, इतना हैंडसम बंदा, लेकिन फिर भी श्योरी मेरे प्यार में गिरती क्यों नहीं है। लेकिन जैसे बेचारा वो आगे बढ़ा था रास्ते में आकर पहुंच जाता है मोटू जो कि वहीं पर फंसा हुआ था। मोटू जब मोबाइल को देखता है कि वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा है, वो चिल्लाते कहता है कि अरे भाई भाई रुक जा, मुझे धक्का मारेगा तो मैं सीधे नीचे जाकर गिरूंगा, मुझे मत मारना। मोबाइल परेशान कि यार रास्ते का कांटा कैसा है, रास्ते का कांटा नहीं रास्ते का पत्थर है, इससे टकराया तो मेरी तो वाट लगने वाली है। लेकिन दोनों कुछ कर पाते कि इससे पहले दोनों की टक्कर हो जाती है। जैसे यहाँ पर टक्कर हुई थी मोबाइल सीधा उसके ऊपर टकराने की वजह से चेन के ऊपर ही जाकर गिर जाता है और जैसे वो गिरा था बेचारे के दोनों अंडे टूट जाते हैं। अब लगता है कि ये भी आगे चलकर सिर्फ तालियां बजाने वाला रह जाएगा। बेचारा वैसे चिल्लाने लग गया था कि हाय मेरे अंडे टूट गए, अब मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ वो कर पाता है कि इससे पहले युक्ति पीछे से आता है और एक लात मारकर उसको उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से मोबाइल की हालत खराब हो चुकी थी। बड़ा आया युक्ति को रास्ते से हटाने वाला, युक्ति ने तो उसकी हालत बुरी तरह से खराब कर दी और इसके बाद युक्ति वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने भी लोग थे इस कंपटीशन को देख रहे वो लोग तो एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं। इस तरह युक्ति को तो देखो, युक्ति क्या कमाल का बंदा, उसने तो इस मोबाइल की ऐसे धज्जियां उड़ा दी, ऐसे उसकी बेइज्जती की कि कभी ये पैरों पर ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद युक्ति जो था वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने बाकी दोस्तों के पास, उसने चेन वाला रास्ता तो पार किया। अब यहाँ पर सभी लोग माउंटेन की तरफ बढ़ने वाले थे। युक्ति को यहाँ पर देखकर सभी लोग खुश होते कि चलो फाइनल तुम यहाँ पर आ गए, वरना हमने तो सोचा था कि तुम कहीं चेन से गिर ना जाओ। लेकिन यहाँ पर अभी तक मोटू आया ही नहीं था, सब लोग आगे जैसे मोटू बचा हुआ था। तो तियानफेंग कहता है कि देखो हमारे पास टाइम तो नहीं है, वो शीतलान वाले इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमें उनको रोकते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मोटू को आना होगा तो वो मोटू यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे लोग जो थे वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ किनान जो था वो यहाँ पर अभी भी आराम से बैठा होता है। सभी ने अपना चेन वाला रास्ता पार कर लिया लेकिन ये उठा ही नहीं अभी तक। तो उसका एक साथी होता है, वो उससे कहना चाहता है कि यार क्या कर रहा है, तुझे उठना नहीं है क्या, ऐसे पड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा कि कौन इस कंपटीशन को जीत जाए। तो किन क्लान से आता है, किन क्लान की तो बेइज्जती करवा रहा है। तो ये सुनकर मुझे किनान था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे को मारना शुरू कर देता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे ऑर्डर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। दूसरी तरफ जिनसे उसके बाकी दोस्त वगैरह जिस रास्ते पे आगे पहुंच चुके थे वो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हर तरफ बीस्ट वगैरह अजीब अजीब से जो थे वो घूम रहे थे। ये पूरा इलाका जंगल से भरा होता है, यहाँ पर एक एक कदम रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो जिनकी तियानफेंग जो थे सभी को यहाँ पर सावधान करने लग जाते कि देखो तुम्हें एक भी कदम में गलत जगह नहीं रखना, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना हम यही फंस कर रह जाएंगे। ऊपर से शीतलान वाले भी आसपास ही मौजूद थे लेकिन वो कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा। तो जिनकी जो होता है वो पहाड़ की चोटी पे आ जाता है ताकि देख सके कि शीतलान वाले असल में गए तो गए कहाँ। तो उसको सामने से फ्लैग नजर आता है जो कि शीतलान का था और वो जंगल के थोड़ा आगे होता है। तो जिनकी कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर शीतलान वाले लोग कहाँ मौजूद है, मेरे पीछे पीछे आओ। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो जिनकी का पीछे करते थे उसके पीछे जाना शुरू कर देते ताकि सभी वो शीतलान वालों के पास पहुंच सके और उनका फ्लैग वो डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़े थे रास्ते में कई सारे खतरे आते हैं जैसे कि बीस्ट वगैरह, स्नेक वगैरह थे जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर सब लोग तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे लेकिन तब हम मोटू को देख पाते हैं जो कि इतना ऊंचाई से जब नीचे गिरा था चेन से तो वो जाकर पहुंच गया था एक मकड़ी के जाले के ऊपर। वो जाला थोड़ा नर्म और गद्दे जैसा था तो उसकी जान नहीं गई। तो मोटू कहने लगा था कि यार क्या किस्मत है मेरी, लगता है कि आज मेरे ऊपर हेवन मेहरबान था, इतनी ऊंचाई से गिरा, अब तक तो यहाँ पर मेरा भड़का बन जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि मैं सही जगह पर आकर गिरा। पर उसको क्या पता कि वो जहाँ आकर गिरा ना वहाँ पर एक मॉन्स्टरस मकड़ी देती है जिसका फ्री में वो लंच बनकर आया हुआ है, सीधा होम डिलीवरी मिली उस मकड़ी को। तो आज तब मोटू को नजर आता है कि वहाँ पर वो जो शीतलान है उसका फ्लैग मौजूद है। तो कहने लग जाता है मोटू कि अरे शीतलान का फ्लैग तो यही बड़ा, एक काम करता हूँ जाके फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरा कितना नाम होगा, लोग कहेंगे कि वाह मोटू ने यहाँ पर शीतलान का फ्लैग ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पर जब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि यार मैं तो किसी अजीब जगह पर फंसा हुआ, ये चिपचिपी चीज क्या है जो मैं इसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो कई बार ट्राई करता है जालों के अंदर से अपने आप को छुड़ाने के लिए वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था, तब तक कि वहाँ पर वो मकड़ी भी आकर पहुंच जाती है जिसको अभी तक मोटू देख नहीं पाया था। अब तब साफ है कि मकड़ी उसको अपना वाला बनाकर ही मारने वाली है। तो वही युक्ति जो था वो शीतलान का जो फ्लैग होता है उसका पीछे अभी तक कर रहा था लेकिन उसको एक
चीज बड़ी अजीब लगती है कि काफी टाइम से मैं पीछा कर रहा हूँ इस फ्लैग का, लेकिन ये फ्लैग अपनी जगह से हिला ही नहीं है। वैसे का वैसा वहीं पर अटका हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आ जाता है जिसने आते साथ ही जिनकी उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसको बीस्ट को देखकर तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते कि ये कौन सी मुसीबत आ टपकी। वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो अपनी पूंछ से जब अटैक कर रहा था तो उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। जिनकी अपनी पावर का यूज करता है और अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करते थे। वो उस बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं। वो बीस्ट मरने वाला था ही नहीं। और तब थोड़ी देर बाद वो जो बीस्ट होता है सामने बाहर निकल कर आता है और हम उसका चेहरा देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि जो बीस्ट है वो एक गोल्डन पाइथन है और उसके ऊपर उसकी सवारी कर रही होती है श्याओडी। ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट जो है वो श्याओडी के कंट्रोल में है। पाइथन दुनिया में जितने भी कमाल के मैस्टिकल बीस्ट वगैरह रहते हैं उनके रैंक के 8 नंबर पे आता है। मतलब साफ है कि ये पाइथन कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्ट है। तो आखिर इस श्याओडी के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से उसने इस बीस्ट की सवारी करना शुरू कर दिया और बीस्ट उसकी सारी की सारी बात मान रहा है। श्याओडी इनसे कहना चाहता है यंती बस बहुत हो गया, अब तेरा अंत लिखा हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। बहुत बचकर भाग लिया लेकिन अब तू भाग नहीं पाएगा। तो यंती के जितने दोस्त वगैरह थे और त्यान जो था वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इसका मुकाबला करता हूँ, तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो यंती कहता है किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी कोई खास टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इस बीस्ट को रोक सकता हूँ। तब तक कि बस इतना काम कर दो कि ये बीस्ट यहाँ मुझे ये प्रैक्टिस करने के दौरान डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद इस बीस्ट को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो यंती यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए बैठ चुका था। अब बाकी के जो उसके दोस्त वगैरह थे वो लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे थे ताकि उस पाइथन से मुकाबला किया जा सके। सारे के सारे लोग जो कंपटीशन देख रहे थे वो लोग घबरा चुके थे अब क्या होगा। अब तो लगता है कि बहुत भयंकर सीन आने वाला है जहाँ पर यंती और उसके दोस्तों की जान खतरे में आ जाएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर फाइनली कौन जीता है। लेकिन तब वहाँ पर वो जो घोष गैंग का लीडर था उसको शीतलान का बंदा जो होता है मास्टर, वो उसका थैंक यू कहने लग गया था कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मेरी बेटी श्याओडी को ना वो बांसुरी दी जिसकी मदद से किसी भी दुनिया के पावरफुल बीस्ट को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। तभी तो उसने यहाँ पर इतने पावरफुल पाइथन को अपने कंट्रोल में लिया। और उसके बाद वो यंती की जान लेने को तैयार है। तो यहाँ पर घोष गैंग का वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पर यंती की जान चाहिए। उसने मेरे कुछ बंदों को मारा है ना, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक के क्यों ना गुजरना पड़े। यंती मरेगा वो भी मेरे ही हाथों मारने वाला है, वो यानी तो मेरे ही अपने उसे मारेंगे। ये पंच था वो यहाँ पर त्यान सिंह और यूं से यहाँ जाता कि देखो मैं इस पाइथन का मुकाबला करता हूँ और यंती को भी यहाँ पर डिस्टर्ब होने से बचाऊंगा। तब तक कि तुम दोनों जाओ और ये फ्लैग लेकर माउंटेन पर लगाने की कोशिश करो क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको हारने का खतरा मुंह मोल नहीं ले सकते। तो त्यान सिंह भी तुरंत ही फ्लैग लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर ज़ूई उसको देखती है तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसको झलकी आने लग जाती है कि जब यहाँ पर बाकी सारे क्लान के लीडर वगैरह आपस में बात कर रहे थे उस टाइम एक बंदा आया था वहाँ पर जो कि यंती के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हुआ था। तो वो बंदा असल में था वही त्यान सिंह। इसका मतलब कि त्यान सिंह यंती के खिलाफ है और वो उसके दुश्मनों से मिला हुआ है। बाहर से अच्छा दिखाता है लेकिन अंदर से वो घटिया आदमी है। तो इस चीज को जानकर ज़ूई जो थी वो बिल्कुल हैरान हो चुकी थी कि मैं तो इतना भरोसा कर रही थी इस त्यान सिंह के ऊपर, लेकिन तो धोखेबाज निकला। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। ऐसे ज़ूई जो थी वो यहाँ पर रुक जाती है ताकि वो भी ये प्लान का साथ दे सके और वो दोनों के दोनों मिलकर यंती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये लोग सब यहाँ से चले जाते हैं ना तो यंती को भी अपना प्रैक्टिस करता है, तब तक उसकी जान खतरे में आ सकती है और श्याओडी उसको मारने की कोशिश करेगी जो कि होते तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो कहने लग जाती है श्याओडी उनसे कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग दो बचकाने और मेरा मुकाबला कर पाओगे? यहाँ पर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऊपर से अब मेरे पास ये पाइथन भी मौजूद है। तो तुम लोग अगर एक बाल तक भागा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। और वो दोनों यहाँ पर सुनने वाले नहीं थे और सीधा का सीधा उस पाइथन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन पाइथन से भी मरने वाला था नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो उसका मुकाबला करना भी उतना ही मुश्किल होता है। उसी के साथ वो जो मोटू होता है वो जैसे अपने आप को उस जाल के अंदर से बाहर निकालता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकला था उससे पहले ही वहाँ पर वो तुरंत ही मकड़ी आ जाती है और फिर से उसने उसको वहाँ पर ट्रैक कर लिया था। बेचारा बड़ी भारी मुसीबत में पड़ गया था कि यार जहाँ जा रहा वहाँ तो मेरी वाटी लग रही है, मुझे लगता है कि आज पक्का ये मकड़ी मुझे खा कर ही मारेगी। दूसरी तरफ यंती के जो दोनों दोस्त वगैरह थे वो अभी भी यहाँ पर उस पाइथन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पाइथन का मुकाबला करना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। तो पाइथन अपनी एक से बढ़कर एक पावर का यूज करता है और अपनी सारी पावर का यूज करने के बाद वो यंती और उसके दोनों दोस्तों को मारने की कोशिश में लगा हुआ था। यंती भी घबरा हुआ था कि मुझे जल्दी से कोई खास टेक्निक ढूंढनी होगी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस पाइथन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्योंकि ये एक टाइम का बीस्ट है तो बहुत मुश्किल होगा इसको मारना। इसको रोकने के लिए उतनी ही पावरफुल टेक्निक चाहिए। यहाँ पर फाइट करते करते ये पंच था उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो तो दूर जाकर फेंका ही चुका था। तो अब यहाँ पर ज़ूई जो थी वो भी अपनी पावर का यूज करते थे उस पाइथन को मारने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पाइथन भी यहाँ पर उसकी वाट लगा देता है और उसको उठाकर दूर रख चुका था। दोनों के दोनों की हालत खराब हो गई। अब यंती अकेला बच चुका था। अगर अब यहाँ पर पाइथन ने यंती के ऊपर अटैक किया तो वो खुद को ढंग से बचा भी नहीं पाएगा। और तभी वो जो मोटू होता है वो अपने आप को आजाद कर चुका था उसी मकड़ी के जाले के अंदर से। तो वो जैसे यहाँ पर आता है उसको समझ नजर आती है श्याओडी जिसके पास उसके शीतलान का फ्लैग था। तो मोटू ये देखकर कहना चाहता है कि अरे वाह यहाँ पर इसके पास तो फ्लैग है, अब मैं चाहता हूँ इसका फ्लैग डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इसके बाद तो मेरा क्या नाम होगा, लोग खाली मेरी ही चर्चा करेंगे कि मैंने शीतलान के फ्लैग को ही डिस्ट्रॉय करते हुए उनको कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल कर फेंक दिया। लेकिन वो जो पाइथन होता है वो यहाँ पर मोटू को अपने करीब भी आने नहीं देता, उसको बहुत मारता है। मार के वो उस मोटू की हालत खराब कर चुका था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोटू रुकने वाला नहीं था, वो वापस अपनी पावर का यूज करते हुए फ्लैग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो देखते ही देखते अनगिनत अटैक मार चुका था पाइथन के ऊपर, लेकिन तभी पाइथन को कुछ हुआ ही नहीं। मानो कि मोटू के अटैक से उसको सिर्फ गुदगुदी लग रही है, उसका मर पाना तो बहुत दूर की बात है। मोटू यहाँ पर कई बार ट्राई करता है लेकिन हर बार वो फेल ही होता जाता है। श्याओडी भी से कहना जाती कि न जाने कहां से ये मोटू उठ कर आ गया, इसके बस की बात नहीं है। यहाँ पर मोटू कई सारी कोशिश तो करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी और उसके बाद तो पाइथन उसकी धज्जियां उड़ा देता है, उसको मार मार कर अधमरा कर चुका था। यंती समझ जाता है कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे और उसका ये प्लान भी खतरे में आ सकता है। तब यहाँ पर यंती अपने पुराने वाले वर्जन से कह रहा है कि देख यार कुछ तो हेल्प कर दे, कोई ऐसे टेक्निक बता दे जिसकी वजह से मैं इस पाइथन को रोक सकता हूँ। वरना एक बार पाइथन रुका तो यहाँ मुझे इस श्याओडी का मुकाबला करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पुराना वाला यंती उसको हेल्प करने को तैयार हो जाता है। दोनों ने अपनी पावर को आपस में मिलाया और इसके बाद यंती ने उस टेक्निक को सीख लिया था। वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा का सीधा पहुंच जाता है उस पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए। टेक्निक का नाम था बीस्ट टेमिंग टेक्निक, यानी कि किसी भी पावरफुल बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर लेना। जिसके पास ये बीस्ट टेमिंग टेक्निक आती है ना वो कितने भी स्ट्रांग बीस्ट को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो वही टेक्निक उसको यहाँ पर मिली थी जिसका इस्तेमाल वो उस पाइथन के ऊपर करना चाह रहा था। कुछ टाइम अटैक का असर तो लगता है लेकिन फिर भी यहाँ पर पाइथन जल्दी मरने को तैयार नहीं।
शियाओली कहना जाती कि तुम लोग कितना भी क्यों ना उछल लो, तुम मरोगे, वो भी मेरे ही हाथों मरोगे, क्योंकि ये जो कंपटीशन हो रहा है ना, उस कंपटीशन के अंदर हमारा शेख लाठी जीतेगा और तुम्हारी लाश के ऊपर खड़ा होकर जीतेगा। एमसी तो बचेगा नहीं। तो एमसी भी कहता कि वो तो टाइम बताएगा कि कौन यहाँ पर जिंदा बचने वाला है और कौन यहाँ पर मरेगा। तो ये सुनकर शियाओली तुरंत ही उस पाइथन की मदद से एमसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन एमसी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। एमसी तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही पाइथन ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, वो तुरंत ही स्टील बना लेता है। स्टील की मदद से उसने ऐसा अटैक देकर मारा पाइथन के ऊपर, पाइथन चकराने लग गया था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पाइथन रुकने वाला नहीं था। इतना पावरफुल बीस्ट है तो वो आसानी से कैसे मर जाएगा। तो जैसे वो यहाँ पर वापस से खड़ा हो रहा है अटैक करने के लिए, एमसी ने अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लिया था। उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा जायंट और इतनी कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मार्शल स्पिरिट ने आते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट किया। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, पाइथन और यहाँ पर शियाओली के हाथों में कुछ बांसुरी रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट को कंट्रोल करती है। उस सब का सब टूट कर खत्म हो चुका था। पाइथन भी मारा गया और यहाँ पर वो बांसुरी भी टूट गई। अब तो यहाँ पर शियाओली किसी और बीस्ट को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती और बाकी बीस्ट उसी को मारकर उसकी जान लेने को तैयार है। शियाओली को यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तूने इस पाइथन की धज्जियां कैसे उड़ा दी। तो ये भी कहना चाहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घटिया लड़की हो। तो ये सुनकर शियाओली जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती ताकि वो एमसी की जान ले सके। एमसी तो बचेगा नहीं। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यहाँ पर सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। लेकिन एमसी तुरंत ही अपनी सोल डिवोरिंग नीडल का यूज करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, मुझे नीडल होती है वो सीधा माथे में जाकर घुस चुकी थी शियाओली के। पता तो नहीं चलता, लेकिन देखकर तो लग रहा था कि शियाओली की यहाँ पर जान जा चुकी है, वो मर गए। इसके बाद एमसी जो था वो अपने बाकी दोस्तों के पास आता है, उससे कहना चाहता है तुम लोग ठीक हो। लेकिन ज़ोई जो थी वो उससे कहती है कि एमसी जरा ध्यान से संभल कर रहना, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा, वो कुछ ना कुछ तो बात को छुपा रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखोगे तो बेहतर हो जाएगा। तो एमसी ये कहने के लिए तैयार हो चुका था। तब शीख लंग का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर एमसी के फादर से कहना चाहता है कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर तेरे बेटे ने शियाओली की ऐसी हालत क्यों कर दी। लग रहा है कि शियाओली मर चुकी है, अगर वो मर गई तो मुझे यहाँ पर इसका जवाब चाहिए, मुझे खून का बदला खून से चाहिए। लेकिन एमसी के फादर कहते हैं कि तुमने ही यहाँ पर एमसी को उकसाया है ये काम करने के लिए, तो जब यहाँ पर वो उकसा है तो रुकने वाला कैसे है, वो नहीं रुकेगा, नहीं मैं उसको रुकूंगा। तभी देखते ही देखते वहाँ पर 4 मेजर सेट जो थे उनके एल्डर वगैरह आकर पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि इनको बुलाया था उसी किंग क्लान का जो मास्टर है उसने, ताकि ये लोग यहाँ पर आने के बाद किंग आन का परफॉर्मेंस देख पाए और उसको देखने के बाद वो डिसाइड करे कि आखिर किंग आन जो है वो आगे चलकर किंग की एकेडमी को चुनेगा और किंग का मास्टर बनेगा। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे ताकि किंग आन को अपना डिसाइपल बना सके। उसकी पावर को वो देखेंगे कि वो कितना ज्यादा कमाल का है और उसके बाद वो जवाब देंगे कि आखिर कौन यहाँ पर किंग आन को अपने सेट के अंदर शामिल करना चाह रहा है। तो यही काम करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। किंग आन का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि आप सबके सब यहाँ पर आ गए, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आप यहाँ पर आएंगे, लेकिन मेरे एक बुलाने पे आप यहाँ पर आए ना, ये हमारे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है। मैंने पूरी तैयारी कर दी है ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से मेरे बेटे किंग आन का परफॉर्मेंस दिखाया जा सके, क्योंकि वो अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, पावर को एक्टिवेट करेगा और सबके सामने साबित करके दिखाएगा कि आखिर वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों है और सारी की सारी खासियत उसके अंदर सिर्फ मौजूद क्यों है। इसके बाद किंग आन जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगा था चिल्लाते हुए कि गिनती तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने शियाओली के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन तेरे अटैक की वजह से शियाओली की हालत खराब हो गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब मेरे बंदे के ऊपर आग उठाएगा उसके ऊपर अटैक करेगा, मैं आखिर उसको कैसे छोड़ सकता हूं। तो अब यहाँ पर गिनती बेटा बच के, तू बचने वाला नहीं है, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो तुरंत जा चुका था गिनती के साथ फाइट करने के लिए और अपना फ्लैग वो गाड़ने के लिए माउंटेन के टॉप के ऊपर वो बिना किसी टेस्ट को पास करके वो सीधा अपने फ्लाइंग स्क्वाड पे खड़ा होकर वहां से आगे बढ़ने लग गया था। बाकी लोग कहने लगे कि यार ये बंदा तो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब लोग कितना आगे निकल गए, अब जाकर ये कंपटीशन शुरू कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको कॉन्फिडेंस है कि ये नंबर 1 पे फिनिश करेगा। कुछ तो कुछ खास बात है इस बंदे के अंदर। तो बाकी 4 मेजर सेट के जो एल्डर वगैरह आए थे वो लोग कहना चाहते कि जब यहाँ पर सभी लोग माउंटेन की तरफ गए हैं वहां पर कमाल का शो देखने के लिए, तो क्या हम यहाँ पर अचार डालते हैं, हमें भी चलना चाहिए ना माउंटेन के पास, आके देख सके कि वहां पर असल में पावर किसके पास ज्यादा है और क्या किंग आन अपने क्लान का झंडा वहां पर गाड़ पाएगा या नहीं गाड़ पाएगा। तो जितने भी बाहर के मास्टर वगैरह आए हुए थे वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं उसी माउंटेन के पास, ताकि वहां जाने के बाद वो नजारा देख सके कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं माउंटेन का सीन जहाँ पर क्यांग जो था वो आकर पहुंच चुका था और उसके पास वो फ्लैग भी होता है जो कि ही क्लान का फ्लैग था। और तभी वहां पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो कि क्यांग से कहने लग जाते हैं कि देख तेरा फ्लैग हमारे हवाले कर दे और हम इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वरना तुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब फैसला तेरा है कि तू यहाँ पर क्या करना चाहता है। वो लोग यहाँ पर क्यांग से उसका फ्लैग छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्यांग कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सभी की जान ले चुका था। बड़े बेरहमी से वो उनको मार डालता है। जैसा कि यहाँ पर ज़ोई ने सोचा था कि ये क्यांग अच्छा बंदा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा साफ भी हो रहा था कि क्यांग अच्छा बंदा नहीं था। क्यांग जो था वो यहाँ पर कहना चाहता है कि इस ये क्लान के अंदर जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट यूकी को मिलती है मुझे भी उतनी चाहिए। मैं ही होऊंगा वो जो ये क्लान की तरफ से झंडे को गाड़ेगा। आज मैं ये मौका यूकी के हाथों में कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं इस झंडे को गाड़ूंगा और अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगा। ये करने से मुझे जो भी रोकेगा मैं उसकी जान ले लूंगा, एक बार भी दोबारा सोचूंगा नहीं। वो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते जब फ्लैग को गाड़ने वाला था कि इससे पहले हम देख पाते हैं कि वहाँ पर यूकी ने कमाल की एंट्री मार ली है। वो बिल्कुल खतरनाक एंट्री मारते हुए आकर पहुंचता है और सीधा अटैक देकर मार चुका था उसे किंग आन के ऊपर, क्योंकि किंग आन यहाँ पर पहुंच चुका था और वो सीधा अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर बिल्कुल आसानी के साथ माउंटेन के टॉप पर झंडे गाड़ने को तैयार था। जबकि ये चीज चीटिंग होती है, फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करना अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पर किंग आन खुद ही रूल बनाता है, इस वजह से उसको मतलब भी नहीं था। वो जैसे यहाँ पर अपने झंडा गाड़ने वाला था गिफ्टी के अटैक की वजह से उसका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। यूकी ने अपना स्पेशल पावर एक्सप्लोसिव फिस्ट टेक्निक का यूज कर लिया था, जिसके सामने किंग आन का भी टिक पाना थोड़ा सा टफ था। किंग आन ट्राई तो करता है लेकिन यहाँ पर वो अटैक को रोक नहीं पाता, दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचा तो जरूर लेता है। मानना पड़ेगा ये किंग आन बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों के दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार थे ताकि एक दूसरे की जान ले सके। किंग आन अपने वेपन वगैरह का यूज करता है और उसकी वजह से वो यहाँ पर यूकी के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन उसके सारे के सारे अटैक को रोक देता, एक भी अटैक का उसके ऊपर असर हो ही नहीं रहा था। तब तक कि यहाँ पर इनकी फाइट की वजह से जो वेपन इधर उधर फेंका रहा था वो सीधा आकर लग जाता है उसी मकड़ी के ऊपर जिसने यहाँ पर मोटू को एकदम दबोच के रखा हुआ था। इस वजह से मोटू की जान बच जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यार वाह
लगता है कि आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, वरना तो आज लंच बन गया होता। उधर वो जो किनान था वो अभी भी यहाँ पर युनफी से फाइट कर रहा था। दोनों का जो मैच होता है बड़ा कमाल का होता है। यहाँ पर युनफी ने अच्छी खासी टक्कर दी थी उस किनान को। किनान कहना चाहता कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बंदी यानी कि श्याओडी के ऊपर अटैक किया, क्योंकि जब मेरी बंदी के ऊपर अटैक करता ना मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता और मैं उसकी जान ले लेता। अब यही हाल होने वाला है युनफी तेरा। तो युनफी भी यहाँ पर उसको बहुत मस्त वाला जवाब देता है। उससे कहना चाहता है कि देख पहले श्याओडी मेरी बंदी थी, तूने यहाँ पर पहले मेरी बंदी को छीना। मैं उसके बिल्कुल मना नहीं कर रहा था, जो करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं इसके जरूर मना कर रहा हूँ कि उस श्याओडी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसको छोड़ना बिल्कुल मेरे शान के खिलाफ होगा। इसलिए माफ करना दोस्त, मैं यहाँ पर उस यहाँ श्याओडी को छोड़ नहीं पाया और उसके ऊपर ब्रूटल वाला अटैक कर दिया। तो ये सुनकर यहाँ पर किनान जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो युनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो युनफी के ऊपर सारे अटैक का यूज कर लेता है, लेकिन युनफी भी अपनी फीस टेक्निक के साथ कुछ स्किल्स वगैरह को मर्ज करता है और उनकी मदद से वो अटैक बनाने लग गया। जैसे उसने अटैक बनाकर मारा उसे किनान के ऊपर, जिसमें से वो दूर जाकर फेंका चुका था। अब यहाँ पर बस ये क्लान के ही लोग बचे हुए थे जो कि माउंटेन के टॉप पर जाकर झंडा गाड़ने वाले। युनफी यहाँ पर तियानफेंग से झंडा मांगने की कोशिश करता था कि मैं यहाँ पर इसको गाड़ सकूं टॉप के ऊपर, लेकिन तियानफेंग कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, हर बार तुम्हें सारी अच्छी चीजें करने का मौका क्यों मिलता है। देखो झंडा मैं लगाने वाला हूँ और मुझे ये लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता और तुम उल्टा यहाँ पर आकर मुझे ऑर्डर दे रहे हो। देखो मुझे ऑर्डर देने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या फिर अपना कदम पीछे कर लो या फिर मैं तुम्हारी बहुत बुरी वाली बात लगा दूंगा। ऐसी बात होगी जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। फैसला तुम्हारा है कि क्या करना चाहते हो। लगता है नेक्स्ट एपिसोड में इनकी भी फाइट होगी और किनान और युनफी जो था उनकी फाइट तो होना लाजमी है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा, पूरा फुल यहाँ पर फाइट से भरा होगा जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर